रामपाल जी महाराज का जन्म 8 सितंबर 1951 को गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा में जाट किसान परिवार में हुआ। इनके विषय में अनेकों भविष्य वक्ताओं द्वारा भविष्यवाणी भी की गई है। नास्त्रेदम्स जी ने अपनी भविष्यवाणी में लिखा है कि स्वतंत्रता के 4 वर्ष बाद 1951 में भारत में एक महान संत का जन्म होगा जो पूरे विश्व को नए आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित कराएगा। इससे सिद्ध होता है कि संत रामपाल जी महाराज ही वह संत हैं जो पूरे विश्व में सभी सतग्रंथों से प्रमाणित आध्यात्मिक रहस्यमय तत्व ज्ञान को उजागर कर रहे हैं, जो कि आज तक लोगों के लिए रहस्य बना हुआ था। संत रामपाल जी महाराज का प्रारंभिक जीवन। संत रामपाल जी महाराज जी का स्वभाव। संत रामपाल जी महाराज जी के गुण। संत रामपाल जी महाराज की शिक्षाएं। संत रामपाल जी के बारे में भविष्यवाणियां। संत रामपाल जी महाराज जी के कार्य। संत रामपाल जी महाराज का प्रारंभिक जीवन। संत रामपाल जी महाराज अपनी पूरी पढ़ाई करने के बाद हरियाणा प्रांत में सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर 18 वर्ष कार्यरत रहे। इसी दौरान संत रामपाल जी महाराज जी ने 17 फरवरी सन 1988 को फाल्गुन महीने की अमावस्या की रात्रि में परम संत रामदेवानंद जी से नाम दीक्षा प्राप्त की। उनके अनुयायी इस दिवस को बोध दिवस के रूप में मनाते हैं। उस समय संत रामपाल जी महाराज जी की आयु 37 वर्ष की थी। इस उपदेश दिवस को संत मत में उपदेशी भक्त का आध्यात्मिक जन्मदिन माना जाता है। अपने गुरु जी से नाम दीक्षा लेने के उपरांत संत रामपाल जी महाराज ने पूरे तन मन से अपने गुरु जी द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चलते हुए अपनी भक्ति साधना को पूरी लगन के साथ पूरा किया, जिससे उन्हें परमात्मा का साक्षात्कार भी हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी को 1994 में स्वामी रामदेवानंद जी ने आदेश दिया कि अब आप लोगों को नाम दीक्षा दिया करो। अपने गुरुजी की आज्ञा को मानकर संत रामपाल जी महाराज ने 18 साल की अपनी नौकरी से 21 मई 1995 को इस्तीफा दे दिया और पुनर्तः नामदान देने लग गए। 1997 की फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकम को दिन के 10 बजे कबीर परमेश्वर जी ने संत रामपाल जी महाराज को दर्शन दिया और सतनाम तथा सारनाम देने के सही समय का संकेत दिया और अंतर्ध्यान हो गए। संत रामपाल जी महाराज जी का स्वभाव। संत रामपाल जी महाराज जी शांत सरल स्वभाव के हैं। संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि संत अपना संतुलन नहीं खोते हैं। संत का स्वभाव होता है कि शांत तरीके से रहते हुए सभी कार्य करना। संत अपनी संतकता नहीं छोड़ते हैं, वो अपने उद्देश्य को पूरा करके ही रहते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि हमें किसी से लड़ना झगड़ना नहीं है, जो भी कार्य करना है उसे शांतिपूर्वक करना चाहिए। परमात्मा के ज्ञान आधार से सबको समझाना चाहिए, वो माने तो ठीक, ना माने तो ठीक। संत कभी डरते नहीं और ना वे लड़ते हैं, वो अपने उद्देश्य को पूरा करते हुए आगे को बढ़ते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी अपने तत्वज्ञान के माध्यम से लोगों को बताते हैं कि हमें सभी बुराइयों से दूर होकर परमात्मा की सतभक्ति करनी चाहिए और जो दैनिक कार्य है हमें उसे ईमानदारी से करते हुए परमात्मा को हमेशा याद करना चाहिए। अपने मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य को पूरा करना चाहिए। संत रामपाल जी महाराज जी के गुण। संत रामपाल जी महाराज जी के गुणों के बारे में पूरा लिखा नहीं जा सकता, क्योंकि 7 समुद्र की मसी करूँ लेखनी करु बनराय, धरती का कागज करूँ गुरु गुण लिख्या ना जाए। यदि सारी धरती को कागज बना दिया जाए और सारे जंगल वनों की लकड़ी की कलम बना ली जाए तथा 7 समुद्रों की स्याही कर दी जाए, तो भी हम अपने द्वारा कभी भी अपने गुरुदेव जी के गुण नहीं लिख सकते हैं। फिर भी संत रामपाल जी महाराज जी के गुणों के बारे में थोड़ा बता सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी साधारण वेशभूषा पोशाक में रहते हैं। एक साधारण तरीके से रहते हुए अपने मूल उद्देश्य को पूरा करते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के वचनों में शक्ति है, क्योंकि जो पूर्ण संत होते हैं उनके वचनों में शक्ति होती है। संत रामपाल जी महाराज जी कहीं पर भी रहकर अपने शिष्यों की मदद करते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी अपने आध्यात्मिक शक्ति के माध्यम से अपने भक्तजनों के दुखों का निवारण करते हैं।
संत रामपाल जी महाराज की शिक्षाएं। संत रामपाल जी महाराज जी एक सद्गुरु रूप में अवतरित हुए हैं, क्योंकि पूर्ण परमात्मा ही सद्गुरु रूप में प्रकट होकर अपने तत्वज्ञान के माध्यम से लोगों का